इस बार पाकिस्तान की बेइज्जती की है अफगानिस्तान ने। दरअसल पाकिस्तान के पेशावर में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। अफगानिस्तान से मेहमान आए थे। पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया गया। अफगानिस्तान के नुमाइंदों ने खड़े होने से इनकार कर दिया। केपी की सरकारी तकरीब के अंदर वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर साहब भी खड़े हुए थे, कौमी तराना चला वो भी खड़े हुए थे, सब खड़े हुए थे। अफगान कॉन्सुलेट जनरल जो वहां आया हुआ था वो क्या कर रहे थे? अंडर द नोज ऑफ द सीएम केपी, दिखाएं जी। कंडेमेबल है। एक तो अफगानिस्तान की हुकूमत से प्रोटेस्ट करना चाहिए और अमीन गंडापुर साहब बताएं कि वो चाहते क्या है और वो क्या इमेज और क्या तासुर देना चाह रहे हैं। अफगानिस्तान के जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान पेशावर के अंदर एज ए मेहमान बुलाया जाता है और वो पाकिस्तानी तराने पे खड़े नहीं होते, इसके ऊपर भी वावेला मचा हुआ है कि उन्होंने जो है हमारे कौमी तराने की डिसरिस्पेक्ट की है, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन पर अफगान नाज़िम उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके अफगानिस्तान के साथ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सफीर को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तानी कौमी तराने की तौहीन काबिल बर्दाश्त नहीं। ये न सिर्फ सफारती प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है बल्कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज है और इस पे ख्याल करना चाहिए था और ये निहायत ही गैर मुनासिब चीज इन्होंने की है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी मुल्क का तराना बज रहा हो और कोई सफीर उसके जेस्चर खड़े होके न दिए हों। उसने हमने अफगानिस्तान के लोगों की आबियारी की है और खास तौर पर जो तालिबान हुकूमत है उसमें जो कलीदी मेंबरान हैं उसके उनकी हमने हर किस्म की दामे दरहमे सुखने मदद की है। आप तो बड़े बहादुर पाकिस्तानी हैं। हम अपनी गलती अक्सर लोगों को मानते भी नहीं थे। वो कहते हैं अफगानी नमक हराम है, अफगानियों पे हमने बड़े एहसान किए हैं, अफगानियों को हमने जो है पाकिस्तान में जगह दी है और ये नमक हराम आज हमें छोड़ के इंडिया का झंडे लगा रहे, इंडिया से मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम भी तो अफगानियों पे लगता है और वो सिंपल कहते हैं कि नमक हराम हम हैं कि आप हैं। मैम ये देखें कि अब वो नमक हराम कैसे हैं। अब देखें अफगानिस्तान के नमक हराम आप कह रहे हैं, लेकिन अब देखें ना, जब अफगानिस्तान में आपके भाई को कत्ल किया जाए हाँ। तो आप अपना बदला लेंगे या नहीं लेंगे? दुख होगा, दुख होगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए वो अपने भाइयों को बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से, इसलिए वो ज़्यादा नफरत करते हैं। और इंडिया से दोस्ती, इंडिया से दोस्ती इसलिए कि क्योंकि उन्होंने अड्डे दी रिस्पेक्ट, इसके लिए उनके करते हैं ये ज़्यादा। इन्होंने हमें सेव किया है, ये हमारे पास। अफगान और इंडिया की दोस्ती पे ज्यादातर पाकिस्तानी यूथ को गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि इंडिया हमारा दुश्मन, इसलिए हमें ज़्यादा गुस्सा आता है उन पे। और वो इंडिया तो हमें अपना दुश्मन मानते नहीं। वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान से लड़ने का, बात करने का सब जमाना खत्म। वो कहते हैं अगर पाकिस्तान से बात करना, लड़ना फजूल है हमारे लिए, हम आगे चले जाएं। ये हम लोगों को समझ, भी बच्चों कह रहे हैं दुश्मन है। हाँ, वो इधर आओ। हाँ, बेसिकली जो हम देखेंगे, हम हमारी मोहब्बत है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हाँ, बिल्कुल, लेकिन जो बेसिक चीज़ है कि हम देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो कहाँ पहुँचे हैं, तो जब एक दूसरे का मुकाबला होता है ना, तो उसके मध्य मुकाबल जो बराबर होना जरूरी होता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अगर हमें इंडिया का मुकाबला करना है तो बराबर होना चाहिए। आप बढ़ के होना चाहिए ना, फिर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। अभी देखें कुछ दिन पहले बन्नू में जो वाकया हुआ है, जो बलोचिस्तान में हो रहा है, ठीक है, वो उसमें भी कोई किसी दूसरी कंट्री का इंटरफेयर नहीं है, बसाते खुद ही है ना हम। तो अफगानिस्तान तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। पहले पाकिस्तान में ही हम देखें कि क्या कुछ हो रहा है। बन्नू है, बलोचिस्तान है, या वजीरिस्तान वगैरह है, ठीक है। तो वो चीज़ें इग्नोर करके हम अफगानिस्तान पे बात नहीं कर सकते। जी यही बात है ना, इग्नोर इस चीज़ को नहीं किया जाए। और ये जो कौमी तराने पे खड़े नहीं हुए, तो ये उन्होंने क्या समझे, कोई पैगाम दिया पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती के ख्वाब ना देखे? जी बिल्कुल पैगाम ही दिया है, जो वो तराने पे खड़े नहीं हो सकते। गुस्सा नहीं आ रहा? नहीं, मुझे गुस्सा इस बात पे नहीं आ रहा कि क्योंकि हमने भी उनके साथ गलत किया है ना। हाँ, ये बात ये तो है। जब अपनी गलती नहीं तस्लीम करेंगे तो हम कैसे? पाकिस्तानी मीडिया तड़प रहे, गद्दारों को बाहर निकालो कह रहे हैं। तो वो अपने अंदर से किरदार निकाले ना पहले बाहर, पाकिस्तान मीडिया। ये तो है ना, अपने अंदर से निकाले ना। कल एक लेटर अफगान कॉन्सुलेट को भेजेंगे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। भाई हमारा कौमी तराना बजाए, खड़े क्यों नहीं? एहतजाज तो बनता है हमारा ना, एहतजाज तो बनेगा। इतने हंसी मुख से जी बनेगा। आज बात यहाँ तक पहुँच गई, आज पाकिस्तानी खुद अपने तराने के लिए खड़ा नहीं हो पाता।
हम अफगानिस्तान की बात क्यों करें? अब पाकिस्तानी खुद नहीं पाकिस्तानी तराने के लिए खड़े होते। क्यों नहीं हो रहे? वजह क्या है? ये क्या कमजोरी हो जो गई है? वजह मैं हाँ, आपको बताऊंगा वो आप आगे नहीं चला पाएंगे। जैसे कि हिंट दे दो थोड़ा। हिंट तो आप समझ गई हैं कि जो बात जैसे आगे जा रही है। कह रहे हो अफगानिस्तान से गिला ना करो, पाकिस्तानी यूथ भी तराने में खड़ी नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। बहुत सारी नई बातें सुनने को मिलेगी इधर। रशिया ने इन्वेजन किया, अमेरिका ने इन्वेजन किया, ठीक है ना। तो अब उनको उनका माइंडसेट यही है कि जिस तरह भुट्टो के दौर में, नवाज दौर में, उसके बाद आर्मी के दौर में ना, जिस तरह हमारे मार्शल लगा उस दौर में हम हवाई अड्डे इनको देते रहे हैं, ठीक है। उसामा बिन लादेन को उठाने के लिए उन्होंने दिया है उनको हवाई अड्डे। तो उनके बहुत ज़्यादा उनके नेशन, उनके लोगों को हमने बहुत ज़्यादा मारा है। तो उस तालिबान सारा का सारा एक्सपोजर तो उस टाइम तालिबान के हाथ में था ना। तो उनको ये लगता है कि ना जितने भी पाकिस्तान की नेशन है ना, ये हमारे खिलाफ है। हमारे जितने भी बंदे मरवाए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और जितने भी टॉप सेलिब्रिटीज थे ना, वो सारे के सारे मरवाने में पाकिस्तान ऑफिशियल ने एक मीडिया पे कहा है कि पाकिस्तानियों ने हमारे बच्चों का खून किया। हम कैसे? हमने पाकिस्तान का, अगर वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान खून किया, बेसिकली आप देखा जाए ना तो पीछे पाकिस्तान की अपना निज़ाम भी काफी खराब है। हमने हवाई अड्डे दिए हैं, वो गलत दिए हैं। आपके भुट्टो के इंटरव्यू थे ना जरदारी के, वो कहता था कि आप उसके अपने इंटरव्यूज हैं कि आप अमेरिका को कहता है कि आप हवाई हमले करें, लोग मरते हैं, ठीक है ना, हम मजम्मत करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉलर्स आने चाहिए। पाकिस्तान ये तो डॉलर के लिए माँ भेज देते हैं अपनी, ठीक है ना। तो ये तो पाकिस्तान का शुरू से अपना लेगेसी है, अपने साथ ट्रेंड लेके फॉलो कर रहा है। लेकिन रही सी बात अगर देखी जाए ना कि हमने सिर्फ हवाई अड्डे दिए, हमने मरवाया, ऐसा नहीं है। हमने अफगानिस्तान की जिस तरह एड दिया, जिस तरह अफगानिस्तान को बूम दिया है, जिस तरह अफगानिस्तान की हमने पूरी मदद की है। अफगानिस्तान तो आज क्लेम कर रहा है कि जो 17 लाख अफगानी आपने निकाले, ठीक है, जो उनके नाम पे आपको अमेरिका से डॉलर मिलते रहे वो भी वापस करो ना जरा। जितने भी रेफ्यूजीज अफगान यहाँ पर थे, हर एक बंदे के नाम के हमें पैसे मिलते हैं, ऐसे फ्री में थोड़ी रखते थे। फॉरेन एड तो वैसे पाकिस्तान को मिलती है, जो कि एब्सोल्युटली बात है, मिलती है, अमेरिका देता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ अफगानियों के नाम पे नहीं मिलती रही। अफगानिस्तान को जिस तरह हम उनकी जीडीपी में उनकी अहम रोल प्ले करते हैं, यहाँ से पाकिस्तान में काम करते हैं, यहाँ से पाकिस्तानी करेंसी डॉलर वहाँ लेके जाते हैं इंडिया में, वो तो उनके लिए तो फॉरेन रेमिटेंस है। पाकिस्तान के लिए फॉरेन रेमिटेंस है, तो वो पाकिस्तान से डॉलर कमा के अपने पास लेके जा रहे हैं। तो उनकी कंट्री में बूम है। उधर इस तरह का ना तो उनका इस तरह का एक्सपोजर है, ना तो उनका इस तरह का काम है, ठीक है ना। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडिया अफगान की बात करें, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए पाकिस्तान की यूथ का जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ, मेरा दिल इतना खुश होता है कि हमारी यूथ अब झूठ के ऊपर टिकने वाले नहीं है, फैक्ट के ऊपर बात करेगी। जो सच है तो वो सच है। अगर हम इंडिया और अफगान की बात करें तो क्रिकेट मैचेस से लेके अगर आप डिप्लोमेसी तक की बात करें, तालिबान की गवर्नमेंट है, इंडिया उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इंडिया उनको एड दे रहा है। अभी उनका एक डैम था अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, वो खराब हो गया था, इंडिया ने अपने इंजीनियर्स भेजे। इंडिया अफगान डिप्लोमेट्स को भी ट्रेनिंग दे रहा है ऑनलाइन। उसके बाद आप देखें कि जब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच कोई खेल भी होता है तो दोनों एक दूसरे से इतना खुशी से मिलते हैं। इंडिया कहता है कि ये अफगान की जीत है, अफगान कहते हैं इंडिया की जीत है। और जब इंडिया का तराना बजता है तो मैं ऐसी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी दिखाऊंगी कि अफगान दिल पे हाथ रख लेते हैं। इनके तराने के साथ हमारा खुद का दिल धड़कता है। इनके बीच में प्यार है। इंडिया ने अफगानियों का खून नहीं किया। इंडिया ने बल्कि $3 बिलियन से ज्यादा अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, उनकी क्रिकेट टीम को मजबूत बनाया, वहाँ पे स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, एम्बेसी बनाई, हॉस्पिटल बनाए, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए। वो कहते हैं कि इंडिया ने हम पे लगाया है। हाँ, तो एक्चुअली बात है, जो लगाता है नजर तो आता है ना।